रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर हमला किया है। शक्तिशाली ग्लाइड बम और ड्रोन शहर पर बरसे। शहर का मुख्य अस्पताल भी निशाने पर आया। इस हमले में 7 लोग घायल हुए और 50 मरीजों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि यह हमला केवल आतंक फैलाने के लिए नहीं था। इसका लक्ष्य ऊर्जा प्रतिष्ठान और रिहायशी इलाके थे। बिजली संयंत्र, बिजली लाइनें और गैस सुविधाएं लगातार रूसी हमलों को शिकार बना रही हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा, हर दिन हर रात रूस हमारी बिजली, गैस और नागरिक सुविधाओं पर हमला करता है। हमें अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत है। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और G7 देशों से अपील की कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हमलों से बचाने के लिए एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराएं। इस हमले का समय इसलिए भी अहम है क्योंकि जेलेंस्की वॉशिंगटन जा रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से और अधिक सैन्य मदद मांगने वाले हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भी दे सकता है। यूक्रेन की रक्षा में फ्रांस का मिराज 2000 फाइटर जेट और अमेरिका का A-10 वॉरथॉग अहम भूमिका निभा रहे हैं। मिराज 2000 पुराने जमाने का फाइटर जेट है, अब ड्रोन हंटर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। वहीं A-10 को अब ड्रोन विरोधी अभियान में लगाया जा रहा है। ये रणनीति दिखाती है कि आधुनिक युद्ध में अब तकनीक और वायु रक्षा निर्णायक है। रूस की लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन नागरिक अवसंरचना पर हमला कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की वायु रक्षा उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। जर्मनी के कील इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई और अगस्त में सैन्य सहायता में 43% की गिरावट आई है। ये गिरावट यूक्रेनी सेना के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जेलेंस्की और उनकी सेना पूरी तैयारी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। खार्किव पर हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये संदेश है कि रूस लंबी दूरी के हमलों में सक्षम है और वो नागरिक और ऊर्जा अवसंरचना को भी निशाना बना सकता है। यूक्रेनी सेना और नागरिक पूरे साहस के साथ मुकाबला कर रहे हैं। घायल नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और ऊर्जा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। मिराज 2000 और A-10 विमानों के अलावा कई ड्रोन और आधुनिक रडार सिस्टम भी रूसी हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। ये साबित करता है कि आधुनिक युद्ध अब तकनीक, ड्रोन और वायु रक्षा का युद्ध बन गया है। यूक्रेन की सुरक्षा अब तकनीकी श्रेष्ठता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रणनीति फैसलों पर निर्भर है। रूस की लंबी दूरी की मारक क्षमता और ड्रोन हमले युद्ध की नई परिभाषा पेश कर रहे हैं। जेलेंस्की की वॉशिंगटन यात्रा और अमेरिकी मदद की संभावना इस जंग में निर्णायक मोड़ ला सकती है। मिराज और A-10 जैसे पुराने विमानों को नई भूमिका में इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि युद्ध में पुराने हथियार भी नई ताकत बन सकते हैं।